डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। इकोलॉजिकल जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की। इंटरडिपेंडेंस, एक जानदार का दूसरे जानदार पर इन्हसार करना। ऑर्गेनिजम्स इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटीज क्या है? कम्युनिटीज जानदारों का ग्रुप है जो एक ही जगह पे रहता है, इंटरेक्ट विद वन अनदर। अब उस कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी जानदार हैं उनका आपस में मेलजोल होता है, एक दूसरे पर असरअंदाज करते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं इन थ्री मेजर वेज, तीन अहम तरीकों से, विच आर एज फॉलोज, जो अब नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रीडेशन, शिकार, एक जानवर का दूसरे जानवर को खाना। कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स, कंज्यूमर्स जो फाल तौर पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करते हैं, आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच आ प्रीडेटर फीड्स इज कॉल्ड प्रे, अब वो ऑर्गेनिज्म जिसको एक प्रीडेटर खा रहा है उसे हम प्रे कहते हैं। जो जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है वो प्रीडेटर है और जिस जानवर को खा रहा है वो प्रे है। अ फ्रॉग दैट इट्स एन इंसेक्ट, अब वो मेंढक जो एक कीड़े को खा रहा है इज द प्रीडेटर, वो मेंढक एक प्रीडेटर है। द इंसेक्ट इज द प्रे, और वो कीड़ा जिसको मेंढक ने खाया है वो प्रे है। द फ्रॉग इटसेल्फ इज प्रे, अब वो मेंढक पहले प्रीडेटर था, कीड़े को खा रहा है, लेकिन अब वही फ्रॉग खुद एक प्रे बन जाएगा टू अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज स्नेक्स एंड स्टॉक्स, अब वही मेंढक सार्स के लिए, सांप के लिए एक प्रे बन जाएगा। जब उसी मेंढक को एक सांप खाएगा तो सांप के लिए वो मेंढक प्रे बन जाएगा। द प्रीडेटर्स इन टर्न आर प्रे टू लार्जर कार्निवोर्स, प्रीडेटर्स बदले में बड़े कार्निवोर्स के लिए खुद एक प्रे बन जाते हैं। द साइज ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशंस आर क्लोजली लिंक्ड, प्रे और प्रीडेटर की जितनी भी आबादी है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, उनका एक क्लोजली लिंक होता है। अ लार्ज प्रे पॉपुलेशन स्पोर्ट्स मोर प्रीडेटर्स, बड़े शिकार की आबादी में ज्यादा शिकारी होते हैं। इफ आ प्रे पॉपुलेशन ग्रोज आर श्रिंक्स, अब एक प्रे की आबादी ग्रो कर रही है, उसमें इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, या फिर उसमें कमी आ रही है, उसकी पॉपुलेशन श्रिंक्स हो रही है, सुकड़ रही है, द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स में आल्सो चेंज एज वेल, तो इस तरह से फिर जो प्रीडेटर्स की तादाद है वो भी तब्दील हो सकती है। इस डायग्राम को देखते हैं जिसमें एक इंसेक्ट है जो कि एक प्रे है और मेंढक एक प्रीडेटर है। अब इन दोनों का आपस में लिंक है। अगर यहाँ पे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कीड़े ज्यादा मिकदार में होंगे, तो जाहिर सी बात है मेंढक की तादाद में भी इजाफा होगा, ये भी ज्यादा होगी। अगर फ्रॉग्स हमारे पास ज्यादा हैं, प्रीडेटर ज्यादा है लेकिन प्रे की तादाद कम है, प्रे की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो जब प्रीडेटर ज्यादा हो रहे हैं, उनको खुराक ही नहीं मिल रही, उनके लिए प्रे ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इनकी पॉपुलेशन में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है मुकाबला करना। अब ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, स्पीशीज के दरमियान में कंपटीशन किस तरह से होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। हम अगर एक प्लॉट के अंदर, ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बीज डाल देते हैं, अब उनमें से उन तमाम बीज जो हमने ज़मीन में डाले हैं उनके दरमियान में कंपटीशन होगा। अब उस कंपटीशन के बाद कुछ बीज सरवाइव करेंगे, ग्रो करेंगे और प्लांट बन जाएंगे, कुछ बीज उनमें से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो बीज उगेंगे नहीं उनसे पौधे नहीं बनेंगे। इसी तरह से हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक जंगल है, उसमें डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, लॉइन है, जेब्रा है, हिरन है। अब उन्होंने एक ही जगह से पानी पीना है। अब जिस जगह से वो पानी पी रहे हैं उस पानी के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें से भी कुछ सरवाइव कर पाएंगे, कुछ फिर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। कंपटीशन अकर्स, कंपटीशन तब होता है व्हेन टू आर मोर इंडिविजुअल्स,
जब दो या दो से ज़्यादा अफराद, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स आर पॉपुलेशंस या फिर पॉपुलेशंस अटेम्प्ट टू यूज़ द सेम सोर्स, जब वो एक ही तरह के ज़राए को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के, जिस तरह से फूड, वाटर, शेल्टर और सनलाइट। अब ऑर्गेनिजम्स दो या दो से ज़्यादा या फिर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशंस खुराक के लिए, पानी के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने घर के लिए, सूरज की रोशनी के लिए जब एक दूसरे के साथ अपने माहौल में मुकाबला करते हैं, इसको कंपटीशन कहते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी इन्वायरमेंट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हर माहौल में रिसोर्सेज एक लिमिट मिकदार में होते हैं, लिमिटेड होते हैं, महदूद होते हैं। व्हेन वन आर मोर इंडिविजुअल्स, जब एक या एक से ज़्यादा अफराद ऑफ पॉपुलेशन माहौल के, आबादी के, यूज़ द सेम रिसोर्सेज, एक ही तरह के ज़राए को इस्तेमाल करते हैं, दे बिकम लेस अवेलेबल। अब वो वसाइल कम मिकदार में मुहैया होना शुरू हो जाते हैं। कंपटीशन कैन अक्कर, कंपटीशन अक्कर हो सकता है अमंग इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर कंपटीशन अक्कर हो सकता है इंडिविजुअल्स के दरमियान में। द इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, जब इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह के होते हैं, इन बिटवीन एक ही तरह की उनकी पॉपुलेशन है, उनके अंदर जब कंपटीशन होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे बकरियां रह रही हैं, तो उन तमाम बकरियों के दरमियान में जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा। या फिर सिर्फ भेड़ें ही रह रही हैं एक जगह पे, उनके दरमियान में जब रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा। और बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, या फिर मुख्तलिफ तरह के जानवरों के दरमियान में जब कंपटीशन होगा, द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, उसको फिर इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। दो टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक होता है सेम पॉपुलेशन के दरमियान में कंपटीशन, और इंट्रा स्पेसिफिक होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। जैसे एक जगह पे बकरियां भी हैं, गाय भी हैं, भैंस भी है, अब उन तमाम के दरमियान में जब कंपटीशन होगा वो इंटर स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है ताउन। दो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान ऐसा करीबी ताल्लुक होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, या फिर कम से कम एक तो फ़ायदे में होता है, एक फ़ायदा उठा रहा होता है, जबकि दूसरे को नुकसान नहीं होता। आ रिलेशनशिप व्हेन टू स्पीशीज लिव टुगेदर, ऐसा ताल्लुक जब दो स्पीशीज इकट्ठी रह रही होती हैं क्लोजली, इस कॉल्ड सिम्बायोसिस। एक दूसरे के करीब इकट्ठी दो स्पीशीज जब रह रही हैं उसको सिम्बायोसिस कहते हैं, उस ताल्लुक को। द टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन स्पीशीज, अब सिम्बायोसिस की वो किस्म जिसके अंदर एक स्पीशीज गेट्स बेनिफिट, फायदा उठा रही होती है, वाइल द अदर स्पीशीज इज नेदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। अब यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है कम्युनलिज्म की, सिम्बायोसिस की एक टाइप की, कम्युनलिज्म की, कि वो टाइप है सिम्बायोसिस की, ऐसा ताल्लुक है जिसके अंदर एक स्पीशीज तो फ़ायदा उठा रही होती है, जबकि दूसरी ना तो फ़ायदा उठा रही होती है ना ही उसे नुकसान आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर लाइकिन्स एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो, अब लाइकिन्स और छोटे पौधे उगाते हैं ऑन द ट्रंक्स ऑफ बिग ट्रीज, बड़े दरख्तों के तनों पर उगाते हैं। दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्री, अब वो उस दरख्त से न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, वाइल द ट्री गेट्स नो हार्म, जबकि पौधे को उससे, दरख्त को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, नॉर बेनिफिट, और ना ही कोई फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो ये मिसाल है कम्युनलिज्म की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज गेट बेनिफिट, अब यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों स्पीशीज फ़ायदा उठा रही हैं, इस कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, इस टाइप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। An example is the relationship between flowers and the insects that pollinate them, अब इसकी मिसाल हो सकती है फ्लावर्स की और इंसेक्ट्स की, कीड़ों की और फूलों की, जो उनके दरमियान में ताल्लुक होता है, जो कीड़े फिर उस पौधे की पोलिनेशन का सबब बनते हैं।
द फ्लावर प्रोवाइड्स फूड टू द इंसेक्ट्स। फूल उस कीड़े को खुराक मुहैया करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, नेक्टर की सूरत में। इन टर्न, बदले में क्या होता है, द इंसेक्ट्स हेल्प इन द क्रॉस पोलिनेशन ऑफ फ्लावर, फिर वो कीड़े फूल की क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अब इसको देखें, ये एग्जाम्पल है कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म में ये एक ट्री ट्रंक है, दरख्त का तना है, इसके ऊपर ये स्मॉल प्लांट्स उगे हुए हैं, लाइकेंस हैं। अब ये इस ट्री ट्रंक से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, अपने खुराक यहाँ से ले रहे हैं, जबकि इस ट्री ट्रंक को ना तो इससे फ़ायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। तो ये कम्युनलिज्म की मिसाल है। अब ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म की। अब ये फ्लावर है, इस पे ये इंसेक्ट इसका रस चूसेगा, इसका नेक्टर लेगा, अपने खुराक बना लेगा, तो ये इस इंसेक्ट को इसका फ़ायदा हो गया। अब फ्लावर को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे इसकी परों के साथ, टांगों के साथ, इसकी चोंच के साथ। अब यही इंसेक्ट जब किसी और फूल पे जाके बैठेगा, इसके पोलन ग्रेन जो इसके साथ लगे थे वहाँ पे गिर जाएंगे। इस तरह से इस फूल को मदद मिल जाएगी पोलिनेशन के अमल में। रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसा ताल्लुक जिसमें दो स्पीशीज एक दूसरे के करीब इकट्ठी रहती हैं सिम्बायोसिस कहलाता है। सिम्बायोसिस की 2 टाइप्स हैं, कम्युनलिज्म और म्यूचुअलिज्म।